Hello students, I hope you all are going good. So kids, today we will learn English literature and in that we will learn our sixth chapter, that is The Skeleton Key. So took out your page number 27 and mostly I will read and explain. So concentrate. Let us start. The Skeleton Key. Do you spend time with your grandparents? Read this story to find out how Eric spent time with his grandparents. आपने भी अपना समय ग्रैंड-पेरेंट्स के साथ आप बिताते हो? रीड दिस स्टोरी. यह कहानी एरिक नाम के एक लड़के की है जो ग्रैंड-पेरेंट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करता है. एरिक rang his grandparents' doorbell and silently wished the next 4 hours would go by quickly. He did not want to give up his entire Saturday afternoon at his grandparents' house, where there were no kids in the neighborhood. एरिक अपने दादाजी के घर जाता है और डोरबेल बजाता है और मन ही मन यह विश करता है कि नेक्स्ट 4 आवर्स जल्दी से बीत जाए. वो इंटायर सैटरडे आफ्टरनून ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ नहीं रहना चाहता था क्योंकि यहाँ आसपास कोई किड्स नहीं थे. यू आर राइट ऑन टाइम, ग्रैंडमा बेथनी सेड, ओपनिंग द डोर. देयर इज टी एंड केक इन द डाइनिंग रूम. ग्रैंडमा बेथनी दरवाज़ा खोलते हुए कहती है कि तुम समय पर आए हो. डाइनिंग रूम में टी एंड केक रखा हुआ है. केक. At last the first 10 minutes would go by quickly, thought Eric. When Eric was hanging his coat on the rack by the door, he saw a strange looking key hanging on a hook. Grandpa Bill, what is this funny key for? Cake. Eric सोचता 10 मिनट तो केक खाने में आसानी से कट जाएंगे. जब एरिक अपना कोट उतार कर टांग रहा था तो उसने एक स्ट्रेंज चाबी देखता है जो कि हुक से लटक रहा था. वो ग्रैंडपा बिल से पूछता है यह फनी की किस लिए है. दैट इज़ अ स्केलेटन की. इट ओपन्स द बेस्ट रूम इन दिस हाउस. ग्रैंडपा बिल whispered so no one else could hear. It is the room I go to when your grandmother tries to make me help with the dishes. यह skeleton key means यानी ऐसी चाबी जो कि मेनी लॉक्स में फिट आ जाता है. यह इस घर के बेस्ट रूम के चाबी है. ग्रैंडपा धीरे से कहते हैं ताकि कोई और ना सुन ले. यह वह रूम है जहाँ मैं उस समय जाता हूँ व्हेन योर ग्रैंडमदर मुझे अपने कामों में हेल्प लेने की कोशिश करती है. नाउ पेज नंबर 28. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस रूम? एरिक आस्क्ड. It is a game room, Grandpa Bill said. Take the key and see if you can find the room by the time I finish my tea. Eric grabbed the key and stared at it. A skeleton key. It looks old. इस रूम में क्या स्पेशल है? एरिक आस्क्स ग्रैंडपा से पूछता है. ग्रैंडपा बिल कहते हैं यह एक गेम रूम है. टेक द की एंड सी. चाबी लेकर देख लो. जब तक मैं चाय ख़त्म कर लेता हूँ तुम चाहो तो उसे जाकर फाइंड कर सकते
हो। एरिक जल्दी सा की लेता है और गौर से उस की को देखने लगता है। वो दिखने में बिल्कुल पुराना दिखता है। एरिक decided the oldest things in the house were probably upstairs in the walk-up attic. He headed past the dining room and to the stairs. Grandpa Bill sipped his tea and shook his head. Eric knew that meant he was going the wrong way. He headed back to the front door where he had found the key. एरिक डिसाइड करता है कि घर के पुराने थिंग्स मोस्ट प्रोबेबली इनसाइड द रूम में ही रहता है। वो जल्दी से डाइनिंग रूम पार कर स्टेयर्स की ओर जाने लगता है। ग्रैंडपा बिल टी सिप करते हुए अपना हेड हिलाते हैं। एरिक जानता है कि इस तरह सर हिलाने का मतलब वो रॉन्ग वे जा रहा था। वो फ्रंट डोर की ओर मुड़ जाता है जहां उसे की मिली थी। एरिक थॉट अबाउट द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ अ हाउस, द बेसमेंट. इट इज़ द फर्स्ट पार्ट that is built. He rushed to the basement door and looked at the lock. It was different from a normal lock. He slid the key inside the turn it. With a click, the door opened. Eric thought about the oldest part of the house. तभी उसके दिमाग में आता है द बेसमेंट। सबसे पहले बेसमेंट ही बना था। वो दौड़कर बेसमेंट डोर गया और वहाँ ताले को देखा। यह नॉर्मल लॉक से बिल्कुल डिफरेंट था। उसने ताले में चाबी घुमाई और एक क्लिक की आवाज़ हुई और डोर ओपन हो गया। एरिक switched on the light and walked down the stairs. The basement was one giant room with a pool table in the middle and a dartboard on the far wall. बेसमेंट एक बहुत ही बड़ा रूम था। वहाँ मिडिल में एक पूल टेबल मीन्स बिलियर्ड्स टेबल था और एक डार्ट बोर्ड। Awesome, Eric said. Ever learn to play pool? Grandpa Bill asked, coming down the stairs. Grandpa stairs से आते हुए पूछते हैं कि क्या तुम पूल खेलोगे, सीखोगे? No, Eric said. Eric कहता है नहीं। Well then, grab a cube from the rack and I will teach you. एरिक ने कहा नो, तो दादाजी ने कहा ठीक है, तब तुम इस क्यू मीन्स पूल खेलने के लिए जो वुडन रॉड यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं। बोले इसे पकड़ो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। एरिक स्माइल्ड. एरिक मुस्कुराया. The next 4 hours were going to fly by. और next 4 hours कितनी जल्दी बीत गए एरिक को पता ही नहीं चला। सो आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी और बहुत मज़ा भी आया होगा। देन you will do page number 30-31 in book. The places where different animals live also have special names. Match each animal to the place where it lives. Horse, stable. Cow, barn. Dog, kennel. Hen, coop. Rabbit, burrow. Fox, den. Lion,
cave, monkey, tree. Now today's homework, read the chapter and do page number 30-31 in literature book. Thank you. Okay kids, bye.